देखें, ये प्रश्न शॉर्ट में भी पूछा जा सकता और ये प्रश्न जो है लॉन्ग में भी पूछा जा सकता। शॉर्ट में पूछे जाने की संभावना कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और लॉन्ग में अगर पूछा जाएगा तो आपको जो है जुडिशियल रिफॉर्म से कनेक्ट करके पूछा जाएगा। अब बेसिकली अगर आप जाकर के देखें तो इस प्रश्न के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है? ब्लैक कोट सिंड्रोम, व्हाट डज इट मीन। दूसरा पार्ट है इट्स इम्पैक्ट ऑन जुडिशियल सिनारियो। और प्रश्न का तीसरा पार्ट है इट्स सॉल्यूशन। यही 3 पार्ट है ना? नहीं, बेसिकली अगर आप देखें तो ब्लैक कोट सिंड्रोम जो है वह उस मनोवैज्ञानिक भय की ओर इशारा करता है, उस साइकोलॉजिकल फियर को लेकर की ओर इंडिकेट करता है, उस डाउट की ओर इंडिकेट करता है जो कहीं न कहीं आम लोगों के मन में जुडिशियरी को लेकर है। नहीं, जिस तरह इस फ्रेज का इस्तेमाल महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया और उन्होंने व्हाइट कोट सिंड्रोम की तर्ज पर ब्लैक कोट सिंड्रोम की चर्चा की। व्हाइट कोट सिंड्रोम को उन्होंने जो है मेडिकल फील्ड, हेल्थ सेक्टर से जोड़ा। मतलब आज अगर आप जाकर के देखें तो मोस्ट ऑफ द केस में हम अपना इलाज कैसे करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, कोशिश होती है केमिस्ट से ही काम चला ले। नहीं, और कई बार आप देखेंगे इसके कारण केमिस्ट या झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सेज, उससे जुड़े हुए जो प्रेशर्स हैं, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, वो प्रेशर्स कहीं ना कहीं बैरियर का काम करता है। हॉस्पिटल और हमारे बीच बैरियर का काम करता है। ठीक उसी प्रकार जो है ब्लैक कोट सिंड्रोम जो है वो जुडिशियरी तक हमारी पहुंच जो है उस पहुंच को रेस्ट्रिक्ट करता है। एक जो है आप कह सकते हैं कि एक डर, एक डाउट। मतलब ये जो है गांव वगैरह में जाकर के देखेंगे तो कुछ लोगों को कहा जाता है फलाना मुकदमेबाज है, सुबह सो के उठता है और नाश्ता पानी के करके, समझे, और झोला में फाइल और दिन का लंच दबाए कोर्ट की तरफ जाता है, फिर शाम में आता है, समझे। तो पुराने जमाने में देखेंगे ऐसे मुकदमेबाज जो है 2-4 हर गांव में मिल जाते थे, लेकिन सब लोग वहां नहीं पहुंच पाते। अब क्यों नहीं पहुंच पाते, हमें यह चीज जानना है। तो उसके सेंटर में है जो जुडिशियल प्रोसेस है। जुडिशियल प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, लेंदी है, कॉम्प्लेक्स है, लेंदी है और एक्सपेंसिव है। नहीं, तो इसके कारण लेंदी, कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव जुडिशियल प्रोसेस के कारण अगर आप देखें जो मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है, जो इमोशनल प्रेशर क्रिएट होता है, जो फिनेंशियल प्रेशर क्रिएट होता है,
और कहीं ना कहीं सारी चीजों के बावजूद हम ये नहीं जान रहे कि हमें जस्टिस मिल पाएगा या नहीं, जजमेंट हमारे फेवर में हो पाएगा या नहीं, जस्टिस को लेकर के जो डाउट होता, ये सारी चीजें मिलकर के क्या करती हैं, हमें जस्टिस की तलाश में न्यायपालिका तक पहुंचने से रोकती। बातें स्पष्ट हो गई। अब सवाल यह उठता कि इस ब्लैक कोट सिंड्रोम के मूल में क्या है, इसके पीछे की चीजें क्या है। तो इस ब्लैक कोट सिंड्रोम के मूल में अगर आप जाकर के देखें तो एक तो आप कहेंगे इंडियन जुडिशियल सिस्टम ने न्याय की जिस व्यवस्था को अपनाया है, जिस पर कल मैंने आपके साथ चर्चा की थी, यहां पर जुडिशियल डिसीजन और जस्टिस किन चीजों पर डिपेंड करता है, कंपिटिटिव क्लेम बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंसेज। पक्ष प्रतिपक्ष के जो प्रतिस्पर्धी दावे होते, कहीं ना कहीं उस पर न्यायिक निर्णय निर्भर करता है और न्याय निर्भर करता है। नहीं, हमारे यहां ऐसा, मतलब पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम में देखें तो उसके लिए कल एक शब्द यूज किया था। क्या शब्द था? एडवर्सेरियल सिस्टम है, ना कि इनक्विजिटोरियल सिस्टम है। इनक्विजिटोरियल सिस्टम में क्या है, चूंकि स्वतंत्र जांच का प्रावधान है और प्रोएक्टिव रोल जजेज का होता, इसलिए वहां पर चीजें कंपैरेटिवली, इसकी तुलना में कंपैरेटिवली चीजें जो हैं वो आसान प्रतीत होती हैं। दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो ये जो पूरी की पूरी समस्या है उसमें अगर आप देखें, ये जो तारीख पर तारीख वाला कल्चर है, ये जो एडजर्नमेंट कल्चर है, नेक्स्ट डेट वाला कल्चर है, तो ये तारीख पर तारीख वाला कल्चर जो है, इस कल्चर के कारण अगर आप जाकर के देखें, नहीं, वकील साहब को हाजिरी लगानी है वकील साहब को, और वहां से बस हाजिरी लगाने के चार्जेस जो हैं वसूल लेने हैं। कोई ऐसा है कि वकील के फी का कोई रेगुलेट करने की कोशिश की गई हो? कहीं पर कोई रेगुलेशन नहीं है। और जैसे जैसे कोर्ट में ऊपर जाएंगे फी क्या होती है, बढ़ती चली जाती। तो एक तो एडजर्नमेंट कल्चर इसके पीछे है। दूसरा कंटेक्स्ट देखें, इस एडजर्नमेंट कल्चर के मूल में क्या है, न्यायाधीशों और वकीलों के बीच साठगांठ। ठीक है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एडवोकेट्स विथ जजेज। क्या क्या इसको अगर मान लीजिए दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग है, तो दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग है तो उस स्थिति में क्या होगा, डेट लेना आसान होगा, मामले को लटकाना आसान होगा। और अगर जजेज इस पर स्ट्रिक्ट हो, डेट देने के पहले उसको वेरीफाई करें, उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करें, तो वो प्रक्रिया अवरुद्ध होगी। हाँ, क्या वो होता नहीं है ना? देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन टू बी एंड शुड बी। आप देखिए, अगर कोई भी मामला फंसा हुआ है तो यह पता किया जाता है कि किस बेंच में है। अब उस बेंच को जो जज लीड कर रहे हैं उनके साथ किस वकील की अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, उस हिसाब से वकील डिसाइड होता है। नहीं तो अगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस में देखें तो ये अंडरस्टैंडिंग तो अहम रोल प्ले करता है ना। नहीं, तीसरी चीज अगर आप देखें, अगर एक पार्टी कमजोर है और दूसरा पार्टी अगर साधन संपन्न है, तो वो क्या कोशिश करता है,
मामले को लिंगर करने की कोशिश करता है। मतलब जुडिशियल प्रोसेस में के लॉजिकल कल्मिनेशन तक पहुंचने के पहले मामले को इतना लिंगर कर दिया जाए कि दूसरी पार्टी थक हार करके डेट पर जाना छोड़ दे। प्रैक्टिकल ये चीजें हो रही हैं। अब बातें स्पष्ट हुई। अब इसी शब्द का इस्तेमाल कीजिए ना। अब वहां पर लिख दीजिए 60 का मतलब ही है दैट इज अनपायस। वो पायस कोलैबोरेशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें बार और बेंच के बीच डिस्टेंसेज की बात की गई है। क्या? तो बार एंड बेंच के बीच रिलेशन मतलब हेल्दी रिलेशन। अब हेल्दी शब्द अपने आप में देखिए, ठीक है। अब आ जाए दूसरा कंटेक्स्ट। इसके कारण समस्या क्या आ रही है? नहीं तो इसके कारण अगर आप जाकर के देखें, अच्छा इस पूरे के पूरे प्रोसेस में पहली समस्या जो इसके कारण आ रही है, वो पहली समस्या क्या है? पेंडिंग केसेस का बढ़ना। इसके कारण अगर आप जाकर के देखें, दूसरी समस्या क्या आ रही है? जस्टिस तक पहुंच, न्याय तक पहुंच का आसान न रह जाना। न्याय तक पहुंच का आसान ना रह जाना। नहीं, अब न्याय तक पहुंच आसान नहीं रहेगी तो न्यायपालिका में भरोसा मजबूत होगा या कमजोर होगा? न्यायपालिका में भरोसे का कमजोर होना। नहीं, ऐसी स्थिति में अगर आप जाकर के देखेंगे, नहीं, त्वरित न्याय की चाह होगी, अल्टरनेटिव रूट के जरिए। अल्टरनेटिव रूट के जरिए त्वरित न्याय की चाह होगी, और अल्टरनेटिव रूट्स के जरिए त्वरित न्याय की अगर चाह होगी तो ऐसी स्थिति में अगली समस्या क्या उभर करके सामने आएगी? रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट खतरे में पड़ेगा। अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो अगली समस्या क्या आएगी? अगली समस्या आएगी कि इसका खामियाजा सबसे ज्यादा किसको भुगतना होगा? नहीं, ये सारी चीजें जो होंगी उसके कॉस्ट को किसको बियर करना होगा? नहीं, तो जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, डिप्राइव्ड सेक्शन जो है, तो एट ये सब होगा एट द कॉस्ट ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शन। नहीं, उन डिप्राइव्ड सेक्शन में बच्चे आ जाएंगे, बूढ़े आ जाएंगे, महिलाएं आ जाएंगी। उस डिप्राइव्ड सेक्शन में जो है दलित आ जाएंगे, आदिवासी आ जाएंगे, नहीं, अल्पसंख्यक आ जाएंगे,
इन सबके अधिकार खतरे में होंगे, राइट्स इनके खतरे में होंगे, इनके लिए न्याय मुश्किल होगा, जस्टिस तक पहुंच पाना मुश्किल होगा। और ये सारी चीजें मिलकर के न्यायपालिका की स्वरूप को क्या बनाएंगी? असमावेशी, बातें स्पष्ट हुई या कोई डाउट है? अब सवाल यह उठता कि अगर ब्लैक कोट सिंड्रोम को अगर रिजॉल्व करना है तो इसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या होगा? कैसे इस सिंड्रोम को तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, नहीं तो पहला कंटेक्स्ट अगर आप देखें, नहीं responding the pendency of cases, नहीं अर्थात जो लंबित मामले हैं, लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन, नहीं नंबर 2, दूसरा अगर हम इसके कंटेक्स्ट में देखें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो वह आपको है एडजॉर्नमेंट कल्चर जो है, नहीं तारीख की संस्कृति, से छुटकारा, नंबर 2 जो एडजॉर्नमेंट कल्चर जुडिशरी में है, नहीं तीसरा कंटेक्स्ट देखें, क्योंकि जब तक ये ध्यान रखेंगे न्यायपालिका और न्याय में भरोसे की पुनर्बहाली, रिवाइवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन जुडिशियरी एंड जस्टिस, नहीं और इसके लिए आवश्यक क्या है? नहीं तो अगला डायमेंशन देखें, न्याय तक आसान पहुंच को सुनिश्चित करना, नहीं अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इसके लिए रेस्पॉन्ड किसको करना होगा? अगर आप जाकर के देखें तो इसके लिए रिपोर्ट करना होगा, रिक्तियों को समय पर भरना, और न्यायाधीशों की अदालतों की संख्या में वृद्धि,
नेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, सपोर्ट स्टाफ बढ़ाने होंगे। क्योंकि बेसिकली देखिए अभी भी ये क्या हो रहा है, ये चीजें जुडिशियरी में भी इन चीजों को रिफ्लेक्ट होते देखा जा सकता। जुडिशियरी में भी अगर आप जाकर के देखें, जैसे स्कूल में एजुकेशन सेक्टर के डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दीजिए। मान लिया गया कि एजुकेशन सेक्टर का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। यही चीजें आपको हॉस्पिटल के कंटेक्स्ट में भी दिखाई पड़ रही हैं, यही चीजें आपको जुडिशियरी के कंटेक्स्ट में भी दिखाई पड़ रही हैं। जबकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना। क्वांटिटी एंड क्वालिटी इन बोथ टर्म्स। जब तक ह्यूमन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को इंश्योर नहीं किया जाएगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। अगेन इसी के कंटेक्स्ट में देखें, अल्टरनेटिव रूट ऑफ जस्टिस। इसको भी तो क्रिएट करना होगा, नहीं? एक जो औपचारिक अदालत हैं, तो औपचारिक अदालत के पैरेलल हमें एक स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, एक अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर। लोक अदालत का क्या कॉन्सेप्ट है, या इसी तरह के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, मतलब छोटे छोटे मामले जो हैं उनको स्थानीय स्तर पर निपटाने के तरीके हमें डेवलप करने होंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें तो दो फ्रेज का यूज किया गया है, दो फ्रेज का यूज किया गया है करेंट सीजेआई संजीव खन्ना के द्वारा, जिसमें उन्होंने बात की है ट्रायल रिफॉर्म के जरिए स्पीडी ट्रायल को इंश्योर करना, और दूसरा टर्म उन्होंने यूज किया है, ठीक है, इंटरमीडिएशन को प्रमोशन, मध्यस्थता को प्रोत्साहन, ठीक है। और ये दोनों टर्म महत्वपूर्ण हैं। ठीक उसी के कंटेक्स्ट में देखेंगे, इंटरमीडिएशन को प्रमोशन, प्रमोशन टू ऑफ इंटरमीडिएशन, मध्यस्थता को प्रोत्साहन। क्या एक और पहलू उसमें है, अवेयर करना, अवेयर करना। क्योंकि अगर आप जाकर के देखें इस सारे मामले में सफरर कौन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, वो प्राइम सफरर है। वो अपने राइट्स को लेकर के अवेयर नहीं है, वो जुडिशियल प्रोसेस को लेकर अवेयर नहीं है, वो जस्टिस को लेकर के अवेयर नहीं है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो उसका एक डायमेंशन उभर कर यह भी आता है कि सोशल लीगल अवेयरनेस प्रोसेस, एंड एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो विधिक सहायता का मैकेनिज्म, लीगल एड के मैकेनिज्म को, इफेक्टिव मैकेनिज्म को हमें डेवलप करना होगा। मतलब वो खाना पूर्ति ना हो। आज अगर आप जाकर के देखें सरकार के द्वारा जो लीगल एड का मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, क्या वह इफेक्टिवली काम कर रहा है? और अगर वह इफेक्टिवली काम कर रहा है तो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है? क्या जिन्हें लीगल एड उपलब्ध करवाया जा रहा है वह अपने प्रति, उनमें अपने प्रति भरोसे को क्रिएट कर पाने में समर्थ है? इफेक्टिवनेस को हम इसी से कनेक्ट करके देखेंगे ना। बातें ये स्पष्ट हुई या नहीं? तो यही चीज हमने कहा कि इस अप्रोचेज को आपको जो है, इस अप्रोचेज के साथ आगे बढ़ना होगा।
क्लियर? और कुछ?